आज हम लोग समझेंगे कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, मान लीजिए कंडक्टर है, अगर इसका लेंथ बढ़ा दे, अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। और लेंथ ऑफ द कंडक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। दूसरी चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ध्यान से देखें तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या करते हैं, बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया का। यानी ध्यान से समझिएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर अगर हम क्या करें कि जो कंडक्टर है इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इसके अलावा एक फैक्टर और है जिसको ध्यान रखिएगा, जिस पर क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी ये कंडक्टर कौन से मटेरियल का बना है, इस पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। यानी अगर मान लीजिए ये सिल्वर का बना है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। कॉपर का होगा तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर आयरन का होगा तो रेजिस्टेंस और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चार फैक्टर है जिसपे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, पहला क्या है, लेंथ, दूसरा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर।